Our question number first is electronegativity of carbon atoms depend upon their state of hybridization. In which of the following compound the carbon marked with asterisk is most electronegative? देखिए बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर होता है। ठीक है, जिस कार्बन एटम का परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ओके, सबसे पहले हम चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम electronegativity of atom carbon atom depends on their state of hybridization. Okay, state of hybridization. Okay, more the percentage of yes character, more the yes character, more is the electronegativity. More is the electronegativity. Okay, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके बच्चों, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कंपाउंड जो है, इसमें जो ये हमारा एस्टेरिस्क वाला कार्बन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये 1 मिनट, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है बच्चों, और ये sp हाइब्रिडाइज है। ठीक, और ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें है? सी वाले में, सी कंपाउंड में। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम sp3 sp2 एंड sp। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर sp में है, उससे कम sp2 में, और सबसे कम sp3 में। ठीक है बच्चों, देखिए sp में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हमारा 50% है, sp2 में 33% है, एंड sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 25% है। ओके, ये हमारा यस कैरेक्टर है। ओके, सो सबसे ज्यादा मोर इलेक्टिव कार्बन कौन सा होगा? सी वाला। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए sp carbon has sp carbon has the highest electronegativity, highest electronegativity
एक्टिविटी। ओके बच्चों, देखिए CH3 हो गया, सिंगल बॉन्डेड विथ CH2, सिंगल बॉन्डेड विथ कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड विथ CH। ओके, ये जो हमारा कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है। ओके, ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन। So here our right answer will be option number C is correct. Okay बच्चों, our question number 2 is the order of stability of the following carbocations। देखिए बच्चों, हमें इन कार्बोकेटान्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों, फर्स्ट इज, फर्स्ट देखिए बच्चों, ये हमारा एलाइल है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्डेड विद CH, सिंगल बॉन्डेड विद CH2। ओके, ये हमारा एलाइल है। ओके, सेकेंड इज, सेकेंड हमारा प्रोपाइल है। ठीक है बच्चों, प्रोपाइल कार्बोकेटान CH3 CH2 एंड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, ये हमारा एलाइल, सॉरी प्रोपाइल है। ठीक है, प्रोपाइल कार्बोकेटान, प्रोपाइल। थर्ड देखते हैं, ये हमारा बेंजीन हो गया। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये हमारा बेंजीन हो गया। यहाँ पे है CH3। ठीक है, CH2 है ना, यहाँ कार्बोकेटान है। ठीक है बच्चों, ये हमारा बेंजाइल कार्बोकेटान है, बेंजाइल। ठीक, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट है कार्बोकेटान, कार्बोकेटान स्टेबलाइज बाय प्लस आई इफेक्ट। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट में, कार्बोकेटान स्टेबलाइज, स्टेबलाइज बाय प्लस आई इफेक्ट। ओके, सेकेंड में, सेकेंड ये जो हमारा है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारा एलाइल है ना, ये प्रोपाइल है, ये एलाइल है। 1 मिनट, इसमें हमारा ए एलाइल है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ओके, एलाइल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड प्रोपाइल है हमारा स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। ओके, प्रोपाइल कार्बोकेटान स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। ओके, अब देखिए ये हमारा सी हमारा बेंजाइल कार्बोकेटान है। ठीक है, बेंजीन हमारा एरोमेटिक होता है। ठीक है, बेंजीन इज एरोमेटिक। ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटान स्टेबलाइज्ड बाय मोर रेजोनेंस, benzene is aromatic so more resonance stabilized,
more resonance stabilized stabilized ओके। सो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? बेंजाइल कार्बोकेटायन का। उसके बाद उससे कम होगा हमारा एलाइल कार्बोकेटायन, और सबसे कम स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन हमारा प्रोपाइल होगा। ठीक है, बिकॉज जो हमारा बेंजाइल कार्बोकेटायन है एक तो एरोमेटिक है, जिसकी वजह से रेजोनेंस जो है हमारा मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, और जो हमारा एलाइल कार्बोकेटायन है इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, सो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एंड जो हमारा प्रोपाइल कार्बोकेटायन है स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। ओके, यहाँ बच्चों स्टेबलाइज्ड दी है। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑर्डर हो जाएगा हमारा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज थर्ड होगा। ठीक है, उससे कम स्टेबलाइज्ड फर्स्ट होगा, और सबसे कम स्टेबलाइज हमारा सेकेंड होगा। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए, जो हमारा बेंजाइल है, बेंजाइल कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, उससे कम स्टेबलाइज हमारा एलाइल कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, और सबसे कम स्टेबलाइज हमारा प्रोपाइल कार्बोकेटायन होगा। ओके, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है। ठीक है, देखिए जो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज। So here we write nucleophilicity is inversely proportional to electronegativity electronegativity of atom bearing negative charge, bearing negative charge। ओके, देखिए बच्चों कौन कौन सा कंपाउंड है। F माइनस है, OH माइनस, NH3 NH2 माइनस है। ठीक है, एंड CH3 माइनस है। ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज। ओके, देखिए इसमें जो हमारा फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है? 3.5 होता है। नाइट्रोजन का 3 होता है, एंड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। ओके, ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बच्चों, देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ज़्यादा होगा वो हमारा लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 माइनस, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, उससे कम NH2 माइनस, उससे कम OH माइनस, और सबसे कम F माइनस। ओके, ये बच्चों हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, सबसे कम F माइनस, उससे ज़्यादा OH माइनस का, उससे ज़्यादा NH2 माइनस का, और सबसे ज़्यादा हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी CH3 माइनस का। ओके। ओके, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ओके बच्चों, आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज in Carrier's method of estimation of halogens, 250 milligram of an organic compound gave 141 milligram of AgBr. The percentage of bromine in the compound is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना गिवन है, 250 ग्राम। तो हियर वी राइट वेट वेट ऑफ ऑर्गेनिक वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू गिवन है 250 मिलीग्राम। ओके, एंड वेट ऑफ AgBr कितना गिवन है, 141 मिलीग्राम। ओके, वेट ऑफ AgBr इज इक्वल टू गिवन है आपका 141 मिलीग्राम। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम कैरियस मेथड लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला according to formula of percentage of bromine, okay, according to formula of percentage of bromine by Carriers method फार्मूला क्या होता है बच्चों, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, 1 मिनट, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन Br डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgBr। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgBr इंटू मास ऑफ AgBr। ओके, मास ऑफ AgBr कितना गिवन है, 141 मिलीग्राम। ओके, मास ऑफ AgBr डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक ब्रोमाइड। ओके, मास ऑफ
ऑर्गेनिक ब्रोमाइड इंटू 100। ओके बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन कितना गिवन है? 80। ओके, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 80 एंड मालिकुलर मास ऑफ AgBr कितना गिवन है? 181, सॉरी 188। ओके, इनटू मास ऑफ AgBr हमें गिवन है 141 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक ब्रोमाइड कितना गिवन है? ये बच्चों ऑर्गेनिक है 250 मिलीग्राम। ओके, 141 डिवाइड बाय 250 कर दिया, ठीक है, इनटू 100। ओके बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन है, यहाँ पे लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारा न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा हमारा 1 लाख नहीं बच्चों, 11,28,000। ओके, डिवाइडेड बाई 47,000, 30 से 30 कट गया, ये इज इक्वल टू आ गया हमारा 1128 डिवाइडेड बाई 47। जब इसको आप 47 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा नियरली इज इक्वल टू आ जाएगा 24%। ओके बच्चों, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू आ गया 24%। ओके, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन Br इज इक्वल टू आ गया आपका 24%। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number A is correct. Okay बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 5 is consider the following reaction। देखिए बच्चों, ये जो हमारा कंपाउंड है, जब इसका रिएक्शन HBr के साथ करोगे तो हमारा कंपाउंड A बनेगा, ठीक है, प्रीडोमिनेंट A इज, हमें A बताना है कौन सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है बच्चों। देखिए रिएक्शन हमारा कुछ ऐसा होगा, देखिए CH3 1 मिनट, CH3CH एंड यहाँ पे है हमारा CH3, ठीक है, एंड यहाँ पे CH डबल बॉन्डेड विथ CH2 है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड है, ठीक। देखिए जब हम HBr से रिएक्शन कराएंगे, देखिए ये हमारा डबल बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, ठीक है, एंड ये हमारा जो H+ है जाके इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और इस कार्बन पे यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक। देखिए कुछ ऐसे ये कंपाउंड बनेगा CH3CH एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारा CH, यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे CH3, ठीक। ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है बच्चों, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ओके, ठीक। अब देखिए, अब इसमें हम हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे, 1 टू हाइड्रोजन शिफ्ट, ओके, 1 टू हाइड्रोजन शिफ्ट। तो यहाँ पे अब टर्टरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है, हियर वी गेट
कंपाउंड CH3 एंड यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा। 1 मिनट। कार्बोकेटायन यहाँ 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट किया हमने। ओके एंड यहाँ पे हमारा CH3 आ जाएगा एंड यहाँ पे CH2 CH3। ओके बच्चों, ये हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, टर्टरी कार्बोकेटायन। टर्टरी कार्बोकेटायन। ओके, अब देखिए, अब जो Br- था HBr का, इसके साथ जो है रिएक्शन करेगा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। CH3 यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ ब्रोमीन अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे हमारा CH3 हो गया एंड यहाँ पे CH2 हो गया एंड यहाँ पे CH3 हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखिए बच्चों, ये हमें कंपाउंड गिवन है, जब इसको हम H प्लस के प्रेजेंट में हीट करेंगे, कंसीडर द अबव रिटन रिएक्शन द प्रोडक्ट इज, हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, इट इज ए एलिमिनेशन रिएक्शन विथ रिंग एक्सपेंशन। ओके, इट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन, it is a elimination reaction, it is a elimination reaction with ring expansion। ओके, देखिए ये कंपाउंड हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमारा CH है, यहाँ पे OH अटैच है, ठीक है, एंड यहाँ पे CH3 है। ओके बच्चों, यहाँ पे CH3 है। ओके, देखिए, जब इसको आप H प्लस के प्रेजेंस में हीट करोगे, ठीक है, देखिए ये हाइड्रोजन जाके OH के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे हमारा CH है, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे भी CH3। ओके, यहाँ पे जहाँ पे OH था, यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा OH2 प्लस। ओके, अब यहाँ से बच्चों हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा विथ रिंग एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अब इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, जब हीट करोगे सो H2O निकल जाएगा एंड हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे H2O भी, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन होगा विथ रिंग एक्सपेंशन। ये देखिए, ये हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, CH3 यहाँ पे एंड यहाँ पे भी CH3। ओके, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ओके बच्चों, देखिए ये जो हमें कंपाउंड गिवन था क्वेश्चन में, हमने
इसको H प्लस के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन था यहाँ पे जाके OH के साथ अटैच हो गया, तो यहाँ पे हमारा OH2 प्लस बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन विथ रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे हमारा H2 निकल जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट हमारा जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड बना। ओके बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन विथ रिंग एक्सपेंशन। ओके, so here our right answer will be ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 इज the maximum number of isomer for an alkene with the molecular formula C4H8। इसका कितने हमारे आइसोमर्स बनेंगे वही हमें बताना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर फॉर एन एल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। ओके, ये हमारा बच्चों ब्यूटीन है, ठीक है। देखते हैं इसका कितना आइसोमर्स बनते हैं। देखिए, द मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ the maximum number of isomer for an alkene for an alkene with molecular formula with molecular formula C4H8 is फोर आइसोमर बनेंगे बच्चों। देखते हैं कैसे बनते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो, देखिए फर्स्ट जो हमारा बनेगा ब्यूटीन बनेगा, सेकेंड सिस ब्यूटूइन बनेगा, एंड थर्ड ट्रांस टू ब्यूटीन बनेगा, एंड फोर्थ बनेगा टू मेथाइल प्रोपीन। देखिए फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्डेड विथ CH2। ओके, ये बच्चों हमारा है ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन। ओके, सेकेंड देखिए, 1 मिनट। सेकेंड कंपाउंड देखिए क्या बनता है। ये हमारा कार्बन है, डबल बॉन्डेड विथ कार्बन। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन एक अटैच होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे भी CH3। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया सिस ब्यूट टू इन। ओके, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, सेकेंड पोजीशन पे इन है। ओके, डबल बॉन्ड, तो हम क्या लिख लेंगे, सिस ब्यूट टू इन। ओके, थर्ड देखिए, अब ट्रांस बनाएंगे बच्चों। देखिए कार्बन डबल बॉन्डेड विद कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे CH3। ओके, एंड यहाँ पे भी CH3। ओके, ये हमारा ट्रांस टू इन हो गया, ठीक है। ट्रांस ब्यूट टू इन। ओके, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसका हम नाम लिखेंगे ट्रांस ब्यूट टू इन। ओके, फोर्थ देखिए,
एक कार्बन यहाँ हो गया, ठीक है, इससे यहाँ पे CH3 अटैच, एक CH3 यहाँ पे, एंड यहाँ डबल बॉन्डेड विथ CH2। ओके, ठीक है बच्चों, ये है हमारा टू मेथाइल, टू मेथाइल प्रोपीन। ओके, देखिए नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, ठीक, 2, 3। सेकेंड पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप है, तो यहाँ हमने लिखा 2 मेथाइल, एंड ये हमारा 3 कार्बन है प्रोपेन, एंड डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 मेथाइल प्रोपीन। ओके, कितने आइसोमर्स हो गए बच्चों, टोटल 4 आइसोमर हो गए। ओके, so here our right answer will be option number C is correct. Okay, maximum number of isomer for an alkene with molecular formula C4H8 is 4. Okay, option C हमारा सही होगा। Our question number 8 is 60 gram of organic compound on analysis gave following result। C 24 ग्राम कार्बन है हमारा, 24 ग्राम हाइड्रोजन 4 ग्राम एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम। द कंपाउंड कैन बी। देखिए बच्चों, अब हम पहले सबसे पहले मोल ऑफ कार्बन एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए मोल्स ऑफ कार्बन इज, कार्बन कितना है हमारा, मोल ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 24 ग्राम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 24 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। ओके, सो इज इक्वल टू आ गया आपका 2 मोल कार्बन आ गया। अब मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है। ओके बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे हम मोल्स ऑफ मोल ऑक्सीजन निकाल लेंगे, ठीक है। कितना ग्राम ऑक्सीजन की है, 32, एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 मोल। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 60 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज क्या होगा, C2 2 मोल कार्बन है, ठीक है, H4 4 मोल हाइड्रोजन है, एंड 2 मोल ऑक्सीजन। ओके, C2H4O2। ओके, इसका बच्चों मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, देखो कितना आता है, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा आपका, कार्बन का हो गया 24, C2, हाइड्रोजन को हो जाएगा +4, प्लस ऑक्सीजन को हो जाएगा 32। जब इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 24 + 36 विच इज इक्वल टू आपका 60 आ जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 60 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 60 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पे भी हमारा एटॉमिक जो है मॉलिक्यूलर मास जो है कंपाउंड का क्या आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का 60 आ गया। ओके,
सो बच्चों कंपाउंड क्या होगा हमारा, CH2O होगा। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ गया, C2H4O2 दैट इज CH2O। ओके, so here our right answer will be option number D is correct। ओके बच्चों, CH2O is the correct answer।